देखिए, मैं तो एक चिकित्सक हूँ और सभी हम जान रहे हैं कि चिकित्सा पेशा के रूप में सभी को करना होता है। तो हमारा पेशा चिकित्सा है और चिकित्सा पेशा के अंदर सेवा निहित होता है। इसका इंटरनल भाव जो है वो सेवा है। तो मेरे संस्कार में ही सेवा का कार्य है। मैं जहाँ जहाँ जब भी किसी दायित्व को लिया हूँ, चाहे वो चिकित्सक के रूप में हो, चाहे शिक्षा संस्थान के रूप में हो, या फिर आयुष मंत्रालय भारत सरकार हो, मैंने सेवा देने का कार्य किया है। विगत कुछ महीनों से जब से ये बात आई है कि जनता डायरेक्ट मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव करेगी, तो लगभग 20,000 से अधिक हमारे चाहने वाले, हमें जानने वाले कि किस तरीके से मैं किसी कार्य का संपादन करता हूँ, उन लोगों का कहना है कि पटना की जो स्थिति है वह आपके द्वारा, अगर आप इस दायित्व को संभालते हैं मेयर के रूप में, तो निश्चित रूपेण बदलेगा और पटना विकास की ओर, सुंदरता की ओर, स्वच्छता की ओर, संतुलन की ओर निश्चित रूपेण आगे की ओर बढ़ेगा। तो जनमानस की चाह को देखते हुए हमारे जो बिल्कुल करीबी, जिनके निर्देश पर हमारे पिता हो गए, वैसे वैसे जो हमारे राजनीतिक गुरु लोग हैं, उनके निर्देश पर हम लोगों ने ये मन बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं कि जनता की मांग है तो निश्चित रूपेण हम लोगों को मेयर का दायित्व के रूप में उसे स्वीकार करना होगा और मेयर के चुनाव में संभवतः हम लोग आने का कार्य करेंगे। और अधिक संख्या में जब जनता का सोच, जनता का आदेश निर्देश आता है तो बहुत बड़े अंतर से जीत की ओर प्रशस्त होगी मार्ग और मेयर का दायित्व प्राप्त होगा और पटना बदलेगा। किन मुद्दों को लेकर आप मार्केट में उतरेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में पटना की जो स्थिति है, कई मामलों में 45-46 पोजीशन पे पटना है। तो पटना को इंदौर से बेहतर, भारत में नंबर 1 पे इंदौर है। हर दृष्टिकोण से पटना को इंदौर से भी बेहतर बनाने का कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। पटना वो धरती है जहाँ से पूरे विश्व को ज्ञान गया है। एक समय में पटना, पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो वो इतिहास आज विश्व गुरु जो कहा जाता है भारतवर्ष को, उसका मूल में बिहार और बिहार में पाटलिपुत्र रहा है। तो ये ज्ञान की धरती है। उस ज्ञान की धरती को पुनः उस रूप में लाना है जहाँ से ज्ञान जो है पूरे विश्व में जाए। कहने का मतलब कि जो आज हम लोग इंदौर का नाम ले रहे हैं कि नंबर 1 पोजीशन पर इंदौर है, पाटलिपुत्र पटना जो है वो नंबर 1 पे आए कि संपूर्ण देश के लोग नाम लें कि पटना जैसा शहर बनाना है। उस लहजे में मुझे काम करना है और मैं करूँगा। अगर दायित्व पटना मेयर के रूप में प्राप्त होता है, जैसा देखने में आ रहा है कि जनमानस, अभी 20,000 लोग व्यक्तिगत रूप से मुझे बोले हैं, लाखों की संख्या आने वाले दिनों में होगी, तो निश्चित रूपेण जनता ही चाह लेगी तो बहुत बड़े अंतर से जीत होगी। और वह आत्मविश्वास मुझे पटना को नंबर 1 बनाने में पूरा बल देगा। क्रिएटिव माइंड रहा है, हमेशा से नया सोचने की मेरी विचारधारा रही है और नए नए कार्यों को करने में मुझे मन लगता है, सेवा करने में मुझे मन लगता है। वो निश्चित रूपेण पटना प्रथम स्थान पर आने का पूरा प्रयास करूंगा और ईश्वर की आशीर्वाद और इच्छा रही तो पटना मेरे दायित्व में आने के बाद मेयर के रूप में नंबर 1 पे आएगा। देखिए, जनता तो सब कुछ देखती है, जनता सब जानती है क्या स्थिति है, क्या स्थिति विगत 20-25 वर्षों से पटना की है, कितनी जिम्मेवारी कौन सही ढंग से निभा पा रहे हैं। और जनता मेरी भी जिम्मेवारियों को देखा है। जनता ने एक चिकित्सक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक इंस्टीट्यूशन चलाने के नाते या फिर आयुष मंत्रालय में पदस्थापित होने के नाते, किस प्रकार एक चिकित्सक होने के नाते मैं अब तक
प्रति वर्ष 1000 से अधिक चिकित्सा शिविर का आयोजन करता आया हूँ। आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही जाती है। अब तक मैंने अपने जीवन में 1 लाख से अधिक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है, किसी विशेष क्षेत्र में जिसमें मैं अपने आप को रखते हुए सरकारी नौकरी मैंने त्याग दिया और एक विधा एक्यूप्रेशर विधा को जो है आगे लाने का कार्य किया। आज पूरे देश विदेश में एक इंडस्ट्री के रूप में एक्यूप्रेशर विधा आ गया है। तो जब आप जिस दायित्व में रहते हैं, जब भी आप जिस दायित्व में रहते हैं, उसका कार्य आप भली भांति कर पा रहे हैं कि नहीं, जनता तो यही देखती है ना। सर, मेयर पद काफी महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में कई लोगों की दावेदारी होगी, तो सबसे बड़ा बात है कि आप किसे अपना प्रतिस्पर्धी मान रहे हैं? अब मैंने पहले ही बोला कि अभी हम लोग के अंदर विचार चल रहा है। जनता जो है 20,000 से अधिक मेरे जनमानस निकटतम लोग मुझे मेयर के चुनाव में उतरने के लिए कह रहे हैं। जब वो संख्या लाखों में चली जाएगी तब मैं मेयर के चुनाव में उतरने का पूरा मन बनाऊंगा। जब जनता ही लाखों की संख्या में मुझे कहती है कि आप मेयर के चुनाव में आएँ और मेयर का चुनाव लड़ें, तो लाखों की संख्या में जिस व्यक्ति को मेयर का चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा तो उसके प्रतिद्वंदी में कोई नहीं रहने वाले। जो भी आएंगे उनकी क्या स्थिति जनता करेगी ये तो सब समय बताएगा। अगर का पद सीधे जनता अब चुनेगी। जनता ने पहले भी देखा है, जनमानस ने देखा है कि मैं अपने कार्य को तन्मयता के साथ किस प्रकार करता हूँ। मेयर के रूप में भी मैं अपने कार्य को उसी तन्मयता के अनुसार करूँगा, चूँकि मेरे संस्कार में है। मैं किसी भी कार्य को बहुत ही तन्मयता के साथ और एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी प्लान करके ही करता हूँ। जब जहाँ राज्य सरकार की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार से सहयोग लिया जाएगा, जहाँ भारत सरकार से आवश्यकता पड़ेगी भारत सरकार से सहयोग लिया जाएगा, जहाँ पदाधिकारियों का, जहाँ वैज्ञानिकों का और जहाँ जनमानस के भावना का सहयोग लेने की बात होगी, सभी से सहयोग ले करके सभी की बातों को जान करके एक पूरा फुल प्रूफ प्लान के साथ हर कार्य को, चाहे वो स्वच्छता का कार्य हो, चाहे वो सुंदरता का कार्य हो, चाहे बाढ़ डंपिंग का कार्य हो, कूड़ा डंपिंग का कार्य हो, चाहे जल जमाव का कार्य हो, किसी भी तरह साफ़ सफाई का, स्ट्रीट लाइट का, वेंडर्स का, ऑटो चालकों का, सभी लोगों को, खास करके नगर निगम के कर्मचारियों की, सारे लोगों की जो भावना है वो भावना को लिया जाएगा और उस भावना के अनुरूप विभिन्न प्रतिष्ठित और विभिन्न वैज्ञानिक पदाधिकारी सरकारों के साथ मिलकर के मंत्रणा के बाद किसी भी निर्णय को लेते हुए आगे कार्य को संपादित किया जाएगा। निश्चित रूपेण सभी लोग प्रसन्न रहेंगे, सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा और पटना बदलेगा, सुंदर पटना का निर्माण होगा, स्वच्छ पटना का निर्माण होगा। वर्तमान में जो मेयर है उनके कार्यों को किस प्रकार से देख रहे हैं? ये तो जनता से पूछिए। जनता देख रही है कि वर्तमान में जो मेयर हैं या फिर इसके पहले जो मेयर रहे या उसके पहले भी जो मेयर रहे, उन लोगों के द्वारा किस स्तर का कार्य किया गया कि पटना आज गड्ढों से भरा हुआ है। पटना में जल जमाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं चूँकि फंड है सरकार का, लेकिन उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, नहीं होती थी बहुत पहले से। तो ये तो जनता देख रही है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये जनता जो मुझे बताती है, हम लोग भी जनता हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। सर, वोट कटवा उम्मीदवारों से जनता को कैसे सावधान करेंगे, क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, ये चीज़ जनमानस को तो देखना होगा। जनमानस को, मुझे तो 20,000 लोगों ने अब तक बोला है, वो लाखों में संख्या पहुंचने की अंदेशा है। तो निश्चित रूपेण एक बड़े अंतर से तो हम लोग जीत दर्ज करेंगे अगर हम मेयर के चुनाव में आ रहे हैं तो। लेकिन जो भी उम्मीदवार किसी जात पात के चक्कर में आकर के या किसी के बहकावे में आकर के चुनाव मैदान में आ जाते हैं और कुछ वोट को लेकर के अलग तरह की राजनीति प्रारंभ हो जाती है, उन लोगों से जनमानस को बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। देखना होगा कि सामने कैंडिडेट, कितना अच्छा बात है
कि जनमानस को हमारे राज्य सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, तारकिशोर जी माननीय उप मुख्यमंत्री और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ने यह अध्यादेश जारी किया और जनता को यह अधिकार दिया है कि आप अपना डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव कर सकें। तो उन्हें देखना है कि किस व्यक्ति को, किस में क्रिएटिविटी है, किस में क्षमता है। पढ़ा लिखा इंसान, हमसे लोग बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा इंसान को इस बार पटना मेयर बनाने की आवश्यकता है कि हर दृष्टिकोण से उसकी समझ जानते रहे और हमारे बीच का हो, हमारे समाज के अंदर का हो। तो हाफ पैंट से लेकर के और अब तक का सफ़र मैंने पटना में ही तय किया। स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज और मेडिकल की पढ़ाई भी मैंने पटना में ही की। यहाँ का एक एक कष्ट, एक एक अच्छाई और एक एक लोगों के बारे में मुझे बचपन से ही अनुभव प्राप्त हुआ है और उस अनुभव का लाभ जब दायित्व मुझे प्राप्त होता है उसके बाद मैं देने का कार्य करूँगा। पूरा जनमानस देखेगी कि किस प्रकार पटना बदल रहा है, सुंदर पटना बन रहा है।